जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ आ रहा है, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की कंपनी है। तो जानने वाले हैं कंपनी क्या करती है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, फाइनेंशियल वैल्यूएशन, पीयर कंपैरिजन, जीएमपी क्या चल रहा है, पेरेंट कंपनी के शेयर होल्डर को कोई कोटा है या नहीं है, और वो सीक्रेट बातें, क्योंकि ये सीमेंट में भी कुछ ऐसा बनाते हैं जो दूसरे सीमेंट वाले नहीं बनाते हैं, वो आपको किसी ब्लॉग पे नहीं दिखेगा। एक ऐसा जेएसडब्ल्यू का इकोसिस्टम, जी हाँ, जैसे टाटा का इकोसिस्टम है वैसे इनका इकोसिस्टम, जो आपको पता नहीं है, या कोई बिग एचएनआई को पता है तो वो आपको बताता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस यूनिक एनालिसिस को। बहुत मजा आने वाला है, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कंपनी अच्छी है या खराब है। लेकिन उससे पहले रोज मेन बोर्ड और एसएमई के आईपीओ आते हैं हिंदी और इंग्लिश में। आपको ब्लॉग पढ़ना हो, आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ सकते हो, यहीं से अप्लाई कर सकते हो, अलॉटमेंट स्टेटस देख सकते हो, और ग्रे मार्केट प्रीमियम सब कुछ चेक कर सकते हो। finovings.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में। राखी का महा धमाका ऑफर चल रहा है, 50% डिस्काउंट हमारे रिकॉर्डेड कोर्स पे। तो हमारा मुकुल अग्रवाल ऐप डाउनलोड कर लीजिए आईओएस और एंड्रॉइड पर। सबसे मजे की चीज, 25 वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी जो आपको दिख रही है, और साथ में जो भी लर्निंग कोर्स खरीदेंगे रिकॉर्डेड वाला, उस पर 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, अभी का भी कीजिए। तो कंपनी क्या करती है, जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू ग्रुप की बिल्डिंग मटेरियल आर्म है। ये कंपनी सीमेंट बनाती है जो घर, पुल, मेट्रो, बिल्डिंग, रोड बनाने में लगता है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप की अहम कंपनी है। जेएसडब्ल्यू ग्रुप मतलब वो ग्रुप जिसमें जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कंपनियां आती है। 7 प्लांट हैं, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न इंडिया में फैलाव है। तो जो सीमेंट बनाती है और बनी बनाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उनमें इनके सप्लाई लगातार जा रहे हैं, जैसे कोस्टल रोड, बेंगलुरु मेट्रो, जुआरी ब्रिज, पैरादीप पोर्ट, मतलब बड़े बड़े नाम जो जगह हैं वहां पर इनके प्रोडक्ट जा रहे हैं। अब सवाल है आईपीओ क्यों आ रहा है। तो 3600 करोड़ का आईपीओ है, 1600 करोड़ फ्रेश इशू है, 2000 करोड़ ओएफएस है, यानी ऑफर फॉर सेल। 7 अगस्त को खुलेगा, 11 अगस्त को बंद हो जाएगा, 14 अगस्त की लिस्टिंग डेट है। यहाँ पर मजेदार चीज क्या है पता है, आईपीओ फाइल हुई थी 4000 करोड़ की, लेकिन ट्रिमिंग के बाद 3600 करोड़ हुआ है, और सेबी ने जनवरी 2025 में अप्रूव किया। अब घट के क्यों आया इसका कोई अता पता नहीं है। पैसा का यूज क्या होगा, राजस्थान में नया प्लांट लगेगा 800 करोड़ का, कर्ज चुकाने के लिए यूज होगा 520 करोड़ का, और बाकी कॉर्पोरेट एक्सपेंस के लिए। यहाँ पर ये हुक समझ गए ना, 4000 करोड़ से 3600 करोड़। अब हम कुछ फाइनेंशियल डेटा देख लेते हैं 2024-25 का। तो 2024-25 रेवेन्यू बढ़ा है बट नेट प्रॉफिट घटा है। 2024 से 2025 में लाइबिलिटी बढ़कर 9631 करोड़ पर पहुंच गई है, जो 2024 में 7978 करोड़ थी। प्रॉफिट मार्जिन घटा है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि फ्रेश इशू से मिले फंड पार्सली जो है एक्सपेंशन में यूज होंगे और पार्शियली डेट रिडक्शन में जाएंगे, जिससे बैलेंस शीट सुधरेगी। जेएसडब्ल्यू स्टील अभी लॉस में है, इसलिए इसका पी निकाला नहीं जा सकता, याद रखिएगा। पर इसके पीयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और उनका जो पी है 36 से 98 के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब सबका अलग अलग है। क्लियर है, जो डेटा आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, पीयर में अल्ट्राटेक सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट है, ठीक है, श्री सीमेंट है, सबका पी आपने देखा। यहाँ पर इस डेटा में इबिटा, मार्जिन, आरओई मैंने सब डाला है, जो आपको पूरा इसका फाइनेंशियल दिखाने में और समझाने में हेल्प करे। ये जो पूरा डेटा था ना, वो सब कुछ था। तो जैसा कि मैंने बताया, कंपनी अभी लॉस में है, तो पी निकाला नहीं जा सकता है, इनके पीयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बट सवाल ये है कि जो भी प्राइस बैंड आ रहा है, क्या वो महंगा है या सस्ता है। तो अभी के लिए महंगा है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट निगेटिव है, इसलिए पीए निकालते नहीं है। इबिटा मार्जिन और आरओई दोनों क्या है, पीयर से कम है। डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा है, जो यहाँ पर दिखा, राइट। तो सारा पिक्चर आपको बता रहे, लेकिन ये एक और बात है कि ये शॉर्ट टर्म पिक्चर है, क्योंकि कंपनी अभी एक्सपेंशन में है। तो एक्सपेंशन जब होगा तो धीरे धीरे प्रॉफिट में आ सकती है। जो ये कंपनी है, इसका CAGR 2015 से 2025 का मैं बताऊं तो इंस्टॉल कैपेसिटी करीब 13%, वॉल्यूम सोल्ड करीब 16.7%, जबकि इंडस्ट्री एवरेज सिर्फ 6.2% और 8.12% है। मतलब ये सिर्फ आईपीओ नहीं है, मतलब ग्रोथ हो रहा है, CAGR से क्लियर है। अब एक बात जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिली होगी, जेएसडब्ल्यू सीमेंट बनाती है ग्रीन सीमेंट, यानी ऐसा सीमेंट जो इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाए। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट में 77% तक इको फ्रेंडली मटेरियल यूज करती है, जैसे फ्लाई एश, स्लैग। ये स्लैग जेएसडब्ल्यू स्टील से और फ्लाई एश जेएसडब्ल्यू एनर्जी से मिलता है। इकोसिस्टम को समझना, मतलब इंटरनल इकोसिस्टम मजबूत है, सारी अंदर में ही प्रोडक्ट इनके आ जा रहे हैं। CO2 इमिशन पर
टन इंडस्ट्री के मुकाबले बहुत कम है। ये आने वाले समय में कार्बन क्रेडिट से कमा सकती है। फ़ायदा क्या होगा कि फ्यूचर में जब पर्यावरण के नियम सख्त होंगे तो कंपनी को नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा होगा। अब हिडन रिस्क जो सब छुपा लेते हैं, मतलब आपने सुना नहीं होगा, पहला कि जो इनका प्लांट है, अब प्लांट के लिए अप्रूवल तुरंत में थोड़ी मिल जाता है। राजस्थान से अप्रूवल मिलना मुश्किल हो सकता है ना, दैट विल टेक टाइम। फ्यूल और लॉजिस्टिक का कॉस्ट अगर बढ़ता है तो क्या होगा, मार्जिन तो ऐसे ही गिरा पड़ा है, इनका मार्जिन पे और इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद चूंकि इकोसिस्टम पे काम कर रहे हैं तो ड्यू टू दैट रीजन जेएसडब्ल्यू स्टील और जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर डिपेंडेंसी है। उसके बाद ये जो धंधा है सीमेंट का साइक्लिकल है, डिमांड घटे तो इम्पैक्ट पर सीधा मार्जिन आता है। और ऑफर फॉर सेल के अंदर की बात की, इस आईपीओ में अपोलो ग्लोबल, सिनर्जी मेटल, एसबीआई जैसे इन्वेस्टर अपने शेयर बेच रहे हैं। मतलब प्रमोटर और पुराने इन्वेस्टर को एक एग्जिट मिल रहा है। इसका एक हिडन सिग्नल ये भी हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टर अपना फ़ायदा बुक करना चाहते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये नेगेटिव हो। कई बार ये सिंपल प्रॉफिट बुकिंग भी होती है। तो सवाल ये है कि कंपनी क्या करने वाली है। तो कंपनी आगे अपनी कैपेसिटी को बढ़ा के 25 टू 30 MTPA करने वाली है। सोलर और ग्रीन पावर यूजेस बढ़ाने वाली है। राजस्थान और मध्य भारत में नए प्लांट लगाने वाली है। कार्बन क्रेडिट से इनडायरेक्ट इनकम सोर्स बनाने वाली है, जो मैंने पहले बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा। तो अब इसमें एक हिडन एंगल क्या निकल के आया कि अगर इंडिया कार्बन ट्रेडिंग शुरू करता है तो जेएसडब्ल्यू सीमेंट को कार्बन ट्रेडिंग बेचने से पैसा कमाने का मौका मिलेगा। ये आगे की बात है, एक अलग इनकम स्ट्रीट। तो अब प्रॉज क्या है, तो भैया जेएसडब्ल्यू ग्रुप का बैकिंग है, ग्रीन सीमेंट में लीडर है, फ्लाई एश और स्लैग यूज से कॉस्ट एडवांटेज है, आईपीओ से डेट कम होगा, एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। ये हो गई अच्छी बात। अब बुरी बात क्या है, अभी प्रॉफिट कम है, कर्ज बहुत ज़्यादा है, ग्रुप पर डिपेंडेंसी है और इन्वायरमेंटल अप्रूवल में कहीं भी डिले का खतरा है। तो अब आप कहोगे ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है, तो आइए हमारी फिनोमिक्स की वेबसाइट पर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ से सब कुछ दिख रहा है कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, लेकिन ग्रे मार्केट प्रीमियम कभी भी लिस्टिंग की गारंटी नहीं होती है। और इस वेबसाइट को दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद वेबसाइट है। और डीमेट अकाउंट खोल लीजिए। आईपीओ कैसे अप्लाई करेंगे, अगर हमारे लिंक से अगर डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो हमें भी लगेगा कि हम मेहनत से आपको सिखा रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। आप अपना, अपने परिवार का, दोस्तों का, किसी के साथ भी अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपको जेएसडब्ल्यू सीमेंट आईपीओ की वो जानकारी मिली होगी जो कहीं नहीं बताई गई। तो अब आपको होगा इन्वेस्ट करना या चाहिए या नहीं, तो बड़े देसी भाषा में बता दिया, कंपनी ग्रोथ स्टोरी पे काम कर रही है। ग्रोथ की कहानी ऐसी है कि भैया इंडिया में चलेंगे कॉरपोरेट, तो एक तरफ बिरला है और एक तरफ जेएसडब्ल्यू, बाकी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए और प्यार मोहब्बत दीजिए।